परेशान होने की कोई बात नहीं, बचत हो गई थी जनाब। आज मैं आपको लेकर आई हूँ शिगर बल्तिस्तान की खूबसूरत वादी में मौजूद किला शिगर, यानी शिगर फोर्ट के नाम से ये जाना जाता है। और इसी व्लॉग में मैं आपको लेकर जाऊंगी कोल्ड डेजर्ट, ठंडा सहरा, यानी और उसको कटपना के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों जगह बहुत ही खूबसूरत हैं और वादी स्कर्दू में वाक़ है। अच्छा जी, किला शिगर की अगर बात की जाए तो यहाँ से जब हम एंटर होते हैं तो दो बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। इसका जो टिकट है वो 400 रुपीज़ फॉर लोकल है एंड 700 रुपीज़ है फॉर टूरिस्ट जो कि फॉरेनर्स हैं। दो बिल्डिंग्स हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे। और अभी इसको जो ओवरटेक किया हुआ है, जो इसकी देखभाल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सरीना होटल की मैनेजमेंट। खैर यहाँ पे एक भाई साहब कुछ बता भी रहे होंगे, सुनिए। वो बता रहे थे कि इसको बारादरी कहा जाता है और कुछ ऐसे एरियाज थे जो कि अखरोट की लकड़ी से बने हुए थे। मैं लड़की कहने वाली थी, खैर एनीवेज। अच्छा, आप कोशिश करेंगे लोकल गाइड अगर आपको कोई मिल रहा है तो ऐसा हो जिसको खुद भी पता हो और पुराना कोई वहाँ का मुकीमी हो, तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि टूरिस्ट को सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें गलत बताई जाती हैं। खैर जी, ये एक और बिल्डिंग है जिसमें हम दाखिल हो चुके हैं और ये सीढ़ियाँ जा रही थी ऊपर तक। और ये वाली लकड़ी, खैर वो बता रहे थे कि ये अखरोट की लकड़ी से बना हुआ है। और अगेन इसको बल्ती ज़बान में फूंक खर कहा जाता है, जिसका मतलब है कि चट्टान पर महल। ये बल्तिस्तान के फ़न तामीर का एक खूबसूरत शाहकार है। और ये किला जो है 17वीं सदी में शिगर के राजा ने तामीर करवाया था और 1999 और 2004 में इसे दोबारा बहाल किया गया फॉर टूरिज़म पर्पज़। आजकल यहाँ एक म्यूज़ियम भी बना दिया गया है और पैलेस की इमारत का कुछ हिस्सा एक होटल में तब्दील कर दिया गया है, जो कि होटल है सरीना। वादी शिगर बल्तिस्तान की ज़रखेज़ वादियों में शुमार होती है। ऑब्वियसली मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि कदीम ज़माने में पूरे बल्तिस्तान की ग़िज़ाई ज़रूरियात इसी वादी से पूरी की जाती थी। और इस इलाके में बेपनाह ज़रूरी तरक्की के इम्कानात हैं। ये इलाका आलू की पैदावार के लिए भी पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जाना जाता है। और जब मैं रास्ते में भी आ रही थी, हरियाली और खूबसूरती मुझे नज़र आ रही थी, तो आई वॉज़ लाइक वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो यहाँ पे मैंने आपको अंदर लेकर आई हूँ ताकि कुछ चीज़ें, कुछ जगह आपको दिखाई जा सकें। ये तारीखी जगह हैं और अगेन इसको जब म्यूज़ियम में तब्दील किया गया तो पुरानी जितनी भी चीज़ें थी, चाहे वो लकड़ी के तख्ते हों, बर्तन हों, ज्वेलरी हो और बहुत सारी चीज़ें, उनको यहाँ पे स्टोर कर दिया गया। और यहाँ पे लिखा भी हुआ था। और पहले जो मैंने आपको दिखाया वो सारे सर्टिफिकेट्स वगैरह थे। तो ये सारे जो सामान है, ये जो वहाँ पे किला में राजा रहा करते थे, ये उनके इस्तेमाल में था। और मैंने वैसे कोई बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दी है। अगर आप अच्छा, ये कुछ खतूत थे जो कि महाराजा, राजा और इधर उधर सब एक दूसरे को भेजते थे। आपको कैमरा में तो उस तरह से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन झलकियाँ दिखाने की या व्लॉग दिखाने की एक वजह ये भी है कि जब भी आप लोग जाएं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो, पता हो कि आपने इन इन जगहों को घूमना है। और ये ज्वेलरी थी, ज्वेलरी के पीसेस बहुत एंटीक थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन ऑब्वियसली दैट्स फॉर नॉट फॉर सेल। और जो गिलगित बल्तिस्तान की लोकल ज्वेलरी होती है या जो ट्रेडिशनल ज्वेलरी होती है, वही इसमें अपना उसका रंग नज़र आ रहा था। ये एक अलमारी थी जिसे मैंने खोलने की कोशिश की और मैं कोशिश करती रही तो ये नहीं खुली। तो इसके साथ एक और अलमारी मौजूद थी, मैंने उसको खोला तो ये जो नज़ारा आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरी बिल्डिंग का जिसमें हम पहले मौजूद थे। और वहाँ पे खैर जहाँ से मैं पहले वॉक करते हुए आ रही थी वो गेस्ट हाउस था। सरीना होटल, वहाँ पे गेस्ट को ठहराते भी हैं लोग। और ये किचन दिखाया गया है, पुरानी जितनी भी चीज़ें थी उसको स्टोर किया गया है। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ही साफ़ सुथरा था। साफ़ सुथरा होने के साथ साथ वेल मैनेज था। क्योंकि ऑब्वियसली जब आपने देखा कि सरीना होटल की मैनेजमेंट में आ गया है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि जितने भी टूरिस्ट हैं या फॉरेनर्स हैं वो जब आएँ तो वो अच्छा एक्सपीरियंस लेकर जाएँ। ये एक वॉल कारपेट मौजूद था जिस पे मारखोर बना हुआ था और इंतहाई खूबसूरत था। कैमरा उस तरह से जस्टिस नहीं कर पा रहा। तो यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ जा रही थी। आई जस्ट थॉट कि मैं ऊपर भी जाऊँ और आपको व्यू दूँ ऊपर का। ये यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं जनाब। अच्छा, ये वाले जो दरख्त हैं ये बड़े अट्रैक्ट करते हैं। और ये मैं ऊपर गई और ऊपर का व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, किला या हिस्टोरिकल प्लेसेस जितने भी हैं, फोर्ट्स वगैरह, ये मुझे विज़िट करने का वैसे भी बहुत शौक़ है। और जब मैं ट्रिप्स वगैरह भी लेकर जाती थी बीदा चेंज के अंडर, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, तो मैं हमेशा कोशिश ये करती थी कि हम फोर्ट्स वगैरह में ज़्यादा जाएं
और जैसे कटास राज है, रोहतास है, इसके अलावा हसन अब्दाल में कुछ जगह मौजूद हैं, वहाँ पे विज़िट किया जाए। तो अच्छा लगा मुझे स्कर्दू के इस किला में भी जाके। और हुंजा में तो अल्तिद बल्तिद फोर्ट वगैरह हैं सारे, जो कि आगे आप देखेंगे भी। और ये हम आ चुके हैं अब कोल्ड डेजर्ट पे, और यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था एक गेट बाबे शिगर लास्ट एपिसोड में, तो वहाँ से साथ ही ये कोल्ड डेजर्ट था। यहाँ पे हमने जीप सफारी ली, जीप सफारी कहेंगे यार, क्या कहेंगे, जीप सवारी कहेंगे, वट एवर जो भी है। तो हमने एक जीप राइड ली। जब तक हमारे साथ एक भाई मौजूद थे, लाइक एक कपल था हमारे साथ, और फैज़ान भाई और अस्मा बाजी। तो जब तक वो चला रहे थे तब तक तो हम बड़ा कूल बिहेव कर रहे थे और बहुत मज़ा भी आ रहा था। लेकिन उसके बाद जो वहाँ के लोकल और जिनकी वो जीप थी, उन्होंने जब चलाया तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या क्या हुआ। खैर जी, ये है ठंडा सहरा, कोल्ड डेजर्ट, जिसे कटपना सहरा और एक और नाम से भी जाना जाता है, और एक बुलंदी पर वाक़या सहरा है जो स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान के करीब है। सहरा में रेत के बड़े बड़े टेले होते हैं जो कभी सर्दियों में बर्फ़ से ढके होते हैं और गर्मियों में जो है उस तरह से उनकी जो ढलान है वो कम हो जाती है। सतह समुद्र से 2226 मीटर और 7303 फुट की बुलंदी पर वाक़या है। सर्द सहरा दुनिया के बुलंद तरीन सहराओं में से एक है, जबकि सहरा तकनीकी तौर पर वादी खपलू से लेकर हिंदुस्तान के ज़ेर इंतज़ाम में नोहरा तक फैला हुआ है। सबसे बड़ा सहराई इलाका मुनासिब तौर पर स्कर्दू और वादी शिगर में पाया जाता है, और दोनों पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में सहरा का वो हिस्सा है जहाँ सियाह सबसे ज़्यादा आते हैं, वो स्कर्दू एयरपोर्ट के करीब वाक़ है। और नो डाउट ये जगह जो है, चूँकि मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, लिटरली जब अगर आप स्कर्दू जाएं और गिलगित बल्तिस्तान जाएं तो इसको अपने एक क्या कहते हैं कि बकेट लिस्ट में रखें। जीप राइड के अलावा यहाँ पे घुड़सवारी भी थी, बाइक राइडिंग भी थी, और पैरासीलिंग और पैराग्लाइडिंग भी कहीं ना कहीं करवा रहे थे। बाय द वे, एक बात बड़ी हैरान कुन थी कि इस सहरा को ज़मीन पर एक अजूबा करार दिया जाता है, और सहरा चूँकि बड़ी रेत पर मुश्तमिल है और इस रेत के दाने जो है सफ़ेद होते हैं, पीले नहीं होते, इसलिए ये एक दुनिया में अजूबा करार दिया जाता है। और ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, डेफिनेटली मैंने इसको सर्च किया, वहाँ के लोकल लोगों से पूछा। सो आई जस्ट थॉट कि मैं फ़न एलिमेंट तो ला ही रही हूँ व्लॉग्स में, या जगह तो दिखा ही रही हूँ, तो वाई नॉट कि मैं आप लोगों को कहीं ना कहीं जो मालूमात मेरे तक पहुँची है वो भी पहुँचाऊँ। और सेकंड, ये वीडियो आपको शेकी इसलिए नज़र आ रही है कि जब आप जीप राइड में होते हैं ना तो आपको पता जाता है जितनी स्पीड से चल रही है। सामने पत्थर मौजूद थे, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और टीले जब आते हैं तो आपको लगता है कि बस अभी आप गए और अभी टकरा जाएंगे। खैर, आगे मेरे ख्याल में आप लोगों को आवाज़ें सुनाते हैं। मेरी तरफ से वीडियो यहीं पे एंड हो रही है। अपना रखें ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले एपिसोड का वेट करें। अगले एपिसोड में मैं आपको लेके जाऊंगी बाशू वैली, और लिटरली दुनिया में जन्नत है वो वादी। अगर आप लोग बाशू वैली या बाशू वादी का व्लॉग देखना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। और अब आप देखेंगे, सुनेंगे हमारी चीखें और आवाज़ें कि हमने क्या क्या भुगता है इस जीप राइड में। लेकिन हाँ, लिटरली बहुत मज़ा आया। वी रियली इंजॉयड दिस राइड। तो आप लोग अगर जाएं तो घबराएं नहीं, कोशिश करें कि आप जीप राइड, बाइक राइडिंग और जो एक्टिविटीज़ वहाँ पे है वो ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मुझे तो मैं थोड़ा लेके जाऊंगा। फाइनली हम सही सलामत पहुंच गए।